नमस्कार, वी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वेली। आज हमारे साथ गौरंगी जी जुड़े हैं जो कि डिगलीपुर किशोरी नगर से बिलोंग करते हैं। और आपको बता दें, गौरंगी जी जो है एक फार्मर है और ये जो है दूध बेचते हैं। आज एक दिक्कत लेकर सामने आए हैं। इनका बिजनेस ही जो है दूध का है। इनके पास बड़ी फार्म है, गाय है, वहाँ से जो है रेगुलर एनिटको को जो है ये दूध बेचा करते हैं। इनके साथ एक घटना हुआ, सीएस से जो है मिलने गए थे और इनको कहा गया था कि इनको अवार्ड मिलेगा, जिस वजह से वहाँ गए थे। और वहाँ से रिटर्न आने के बाद अनिटको के मैनेजर इनको फ़ोन करते हैं, धमकी देते हैं और रेगुलर जो इनसे दूध लिया करते थे वो दूध लेना बंद कर देते। आखिर क्या वजह है? और आज ये जो है हमारे पास, उसके साथ साथ यहाँ के प्रमुख, डिगलीपुर के प्रमुख सर के पास भी आए हैं दिक्कत को लेकर कि इनका परिवार जो है इस दूध बिजनेस से ही चलता है और वो जो है दूध अनिटको को दे रहा था और अचानक से बंद होने से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं और पूरा विषय क्या है शुरू से लेकर लास्ट तक जानते हैं। पहले तो स्वागत करते हैं। अब बताइए शुरू से लेके क्या हुआ। नमस्कार, मैं किशोरी नगर में रहने वाला हूँ। जी गौरंग रॉय मेरा नाम। जी मेरा पास गाय है, दूध बिक्री करके ही मेरा गुजारा सब चलता है। घर परिवार बच्चा लोग का पढ़ाई से शुरू करके सब कुछ मेरा दूध का ऊपर चलता है। आज 7 साल से मैं दूध देता ओके। गाड़ी में। 7 साल से जी। कंटिन्यू बंद नहीं होता। ये दूध बिक्री करके जो पैसा मिलता है इसी से ही सब कुछ मेरा घर परिवार चलता है। जी। तो अचानक एक दिन हम लोग से जो दूध कलेक्शन करता गाड़ी में आके वो मेरे को बोला कि आपको पोर्ट ब्लेयर जाना। हम बोला किस लिए भाई पोर्ट ब्लेयर जाएगा? बोला अंडमान निकोबार में आप फर्स्ट प्राइज मिलेगा, आपको एक सर्टिफिकेट देगा, कुछ पैसा वैसा देगा, तो आपको जाना। हम बोला भाई हम घर छोड़ के जा नहीं सकता, मेरा गाय को कौन देखभाल करेगा? दूध निकलने वाला कोई नहीं है और एक गाय रिटर्न 1-2 दिन में बच्चा देने वाला है। तो हम घर में नहीं रहने से वो गाय का कुछ हो गया तो इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरा। नहीं, आपको जाना है। तो फिर हम बोला ठीक है, हम 22 तारीख नाइट बस में जाएगा तो 10 बजे का अंदर तो पहुंच जाएगा। बोला हो जाएगा। फिर 23 तारीख चले जाएगा, 24 तारीख हम रिटर्न आ सकता घर में। तो रिटर्न टिकट यहाँ से हम करके गया क्योंकि उधर लेट हो जाएगा। तो हम महीने कौन सा? दिसंबर। 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को रात को हम गया तो बस का इमरजेंसी टिकट किया वही दिन। हम तो नहीं जाने का प्लान था मेरे का। फिर गया तो पीछे का सीट मिला। रात को तो सोया नहीं, हम तो शुगर है मेरा, ज़्यादा देरी हम भूखा भी रह नहीं सकता। तो हम पहुँचा, हम लोग को बोला पहुँचने से बाद फ़ोन करो। फिर जो जगह उतरने बोलेगा वही जगह उतर जाओ और वो गाड़ी आएगा लेने के लिए। लेके फिर आप लोग को वॉशरूम दिखा देगा, आराम से वॉश करो। फिर गाड़ी में लेके आपको सीएस साहब नहीं तो कौन साहब है उधर, कौन जगह मीटिंग होता है उधर लेके जाएगा। फिर हम लोग बोला ठीक है, थोड़ा टेंशन फ्री हो गया। फिर बाद में क्या हुआ, हम लोग तो गया, जाके फ़ोन किया तो फ़ोन रिसीव किया, बोला डायरी फार्म का चौक में उतर जाओ। तो हम 3 जन था, नवग्राम का 2 आदमी था और हम किशोरी नगर का। तो डायरी फार्म का चौक में उतर जाने का साथ साथ हम फ़ोन किया तो गाड़ी आ गया, एक टाटा सुमो भेजा। तो टाटा सुमो हम लोग को लेके गया, वो जो जगह में दूध का फैक्ट्री है वही जगह लेके गया। तो हम उधर जाने से तो सारा बदन तो गंदा हो गया, थोड़ा पानी उनी मांगता। बोला भाई वॉशरूम कहाँ है देखा दो। तो एक टॉयलेट दिखा दिया, उसमें इतना गंदा पानी है पैर साफ करने का लायक भी नहीं है। तो जैसा दरवाज़ा खोला तो इतना बदबू आता, मेरे को उल्टी आ गया। फिर उधर से निकल आया तो फिर ये लोग जल्दीबाजी करता, उधर टाइम हो जाता, मीटिंग का टाइम में हो जाता, मीटिंग खत्म होने वाला है, जल्दी चलो जल्दी चलो। फिर एक कपड़ा उपड़ा सब खोल के बैग में रख के दूसरा कपड़ा निकाल के फिर उस लोग का साथ हम लोग तीनों चल दिया। तो उधर जाके 2 आदमी को अंदर लेके गया, सिक्योरिटी है, लेके जाके 5 लीटर का एक दूध का जो केटली है वो केटली उन लोग को हाथ पकड़ के दिया और फोटो खींचा, बाद वो दोनों को बाहर कर दिया।
बाहर कर दिया तो सिक्योरिटी पकड़ के उधर से भगा देता कि इधर से भागो भागो, इधर खड़ा मत हो। हम बोला नहीं नहीं ठीक है, हम जाके आता, फिर हम लोग जाएगा, ये लोग दोनों कहाँ जाएगा, हम जाके आता। फिर मेरे को अंदर घुसाया तो जो साहब था, CS साहब, पहले तो मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन बाद में सुना CS साहब था। साहब मेरा कंधा में हाथ दिया और वो बोला अच्छा है, हाँ आप अच्छा आदमी है, ये बोला मेरे को एकदम सम्मान का साथ। CS साहब वो जो कैटली है वो मेरा हाथ में पकड़ा दिया जी। और फोटो वोटो खींचा। कोई सर्टिफिकेट? कुछ नहीं दिया सर। और फिर हम तो पहले शुरू में तो मालूम नहीं है, जी। फिर सर मेरे को बोला आप जाओ, जी। तो सिक्योरिटी वो लोग तो बाहर कर देगा। जी। तो हम उस लोग को मना किया तो वो लोग नहीं आए। फिर हम 2-4 बात बोला जी। जी सर इसके लिए हमको मेरे को हम लोग को फोर व्हीलर बुलाया, क्या परेशान है हम लोग को अभी तक 10:30 बजता है, मेरा बदन कांपता है, अभी एक गिलास पानी भी नहीं पिया, जी। हम शुगर पेशेंट है सर, ये केटली हम लेके जा नहीं सकता। हम तो लिया, हाथ में लिया, सर का हाथ में लिया, फोटो भी खींचा, बाद में नीचे रख दिया और आने का समय बोला सर ये केटली हम इधर रख के जाता, मेरा पास 3-4 केटली है, 20-25-30 लीटर दूध होता है, 5 लीटर केटली, और ये हम लेके जा नहीं सकता। मेरा जो थैली है, जो बैग है वो लेके जा नहीं सकता, केटली लेके कहाँ घूमेगा। तो हम दिल में अच्छा ही सोचा कि हम तो लिया, सर का हाथ से लिया, तो अभी ये लेके कहाँ जाएगा, ये तो मेरा काम का नहीं है और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, तो कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, कोई ठिकाना नहीं है, पैसा भी कम है। हम लोग तो मालूम था कि उधर जाने से पैसा मिलेगा है। एक आदमी 600 रुपया उधर करके लिया, फिर वो तो रो दिया, बोलता अभी हम कहाँ जाएगा, पैसा तो मिला नहीं, कुछ नहीं मिला का 5 लीटर केटली है। तो फिर हम बोला सर ये लेके जा नहीं सकता, हम इधर रख के जाता, दूसरा किसी को दीजिए, उनका काम में आ जाएगा। इतना बोल के हम लोग रिटर्न आ गया। तो बाद में 1:30-2 बजे फ़ोन आता मेरा फ़ोन में, एक आदमी फ़ोन करके मेरे को बोला आप एनेटको का जनरल सेक्रेटरी आपसे बात करेगा। बोला ठीक है दे दो। बात करके पूछता क्या आप धमकी से बात मेरे से किया, आप केटली क्यों नहीं लिया, कौन था मालूम, CS साहब था, ये सब बोला मेरे को। तो हम बोला देखिए हम तो CS साहब को पहचानता नहीं, लेकिन जो सर था वो अच्छा है, मेरा हाथ में दिया और हम उनका हाथ से तो लिया, बाद में हम नहीं सेकेगा बोल के हम उधर रख के आ गया, बोल के आ गया। ऐसी रख के हम चोरी करके नहीं आया, हम बोल के आया, जब हम लेके जा नहीं सकता दूसरा किसी को दीजिए। तो फ़ोन रख दिया। फिर 3 बजे हमारा घर से दूध लेके गया गाड़ी में देने के लिए, तो उस टाइम बोला दूध नहीं लेगा, आपका दूध नहीं लेगा। तो मैं घर से मेरा फ़ोन में फ़ोन किया, बोलता आज दूध नहीं लिया। तो मतलब क्यों दूध नहीं लेगा, हम जो लड़का दूध कलेक्शन करता उनको फ़ोन में हम फ़ोन किया, तो वो बोला मेरा ब्रांच मैनेजर जो है आपका दूध लेने मना कर दिया। क्या कारण में मना किया क्या नहीं किया वो मेरे को मालूम नहीं, मना कर दिया, हम ले नहीं सकता। तो हम अभी बहुत परेशान में है। ये दूध बिक्री के 7 साल से दूध बिक्री करता, किशोरी नगर में रह के इतना दूध हम कहाँ क्या करेगा, ये दूध तो फेंकना पड़ता रोज। कितना लीटर होगा दूध? अभी 20-21 लीटर रोज देता है। देते हैं। और हाँ, और ये तो आज नहीं तो कल एक गाय बच्चा देगा, हम 30-32 लीटर दूध कम से कम और भी आगे 6 महीना बराबर देगा। मेरा पास गाय है। कितना गाय है आपके पास? मेरा पास अभी 3 गाय है। हम 7 साल से गाय पालता है, शुरू में 8 गाय था, तो 3 गाय है, ये वो सुई दे दे के अच्छा डेवलप वाला गाय है। एक गाय 20 लीटर दूध देता, सुबह 12 लीटर, शाम को 8 लीटर दूध देता वाला गाय मेरा पास है। और हम घर बना दिया, मच्छरदानी है, 5 लाख रुपया खर्चा करके हम गाय का घर बनाया, फैन है, सब कुछ है। हम वर्मी कंपोस्ट बनाता है, तो वो
बस्ती वाला को भी देता, डिपार्टमेंट भी मेरा से लेके पोर्टबेलर तक कहाँ कहाँ लेके कैम्प करके 5 kg बैग सब फ्री में देता ना, जी। वो खाद मैं सप्लाई किया। हाँ, और बाकी बचा जो खाद रहता है कम से कम 200-300 बोरा होएगा, जी। 200-300 बोरा खाद होएगा। वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को गया साल भी दिया, इसका पहले साल भी 100 बस्ता दिया। फ्री में देते हैं? नहीं, पैसा देता है, पैसा 700 रुपया एक बस्ता देता। और डिपार्टमेंट भी देता है, पैसा दे देता हाँ, डिपार्टमेंट मेरा से जो खाद लिया पब्लिक से भी ज़्यादा पैसा मेरे को दिया, 45 रुपया पर kg में दिया। और बस्ती में थोड़ा कम दाम में देता, 600 रुपया बस्ता देता। हाँ, और जो मामूली जो खाद है, गोबर खाद, सब्जी करने के लिए, सुपारी बागीचा देने के लिए, सब्जी के लिए बहुत बढ़िया है। तो एग्रीकल्चर का इंस्पेक्टर मैडम भी था पहले, मेरा घर में जाता है, ये सब देख के फोटो वोटो लेता है। मक्का उक्का सब हम काटता है, दाल धान, अभी भी धान पाका है, कल से हम धान काटना खेती में, ये सब लेके भी भागा दौड़ी करने का समय नहीं है मेरा पास। मैं कोई घर में मेरे को खाने के लिए एक टाइम बुलाएगा तो जाने का समय नहीं है, गाय हुई देखना सब करना। लेकिन अभी हम बेहाल हो गया, 23 तारीख के बाद अभी हम इधर आया तो गाय हम मेरा कौन देखेगा। मतलब बहुत तकलीफ में है। अवार्ड लेने जाना एक भारी पड़ गया आपके लिए? भारी पड़ गया, हम लोग तो पूछा नहीं किसी से कुछ, जी। हम लोग अपना कमाता है खाता है। क्यों बुलाया, क्या कारण में बुलाया, खाली फोटो खींचने के लिए बुलाया हम लोग को। अभी मेरे को धमकी देता, केटली क्यों नहीं लिया, फोटो खींचने के लिए उधर बुलाने का। पोर्टबेलर हम 1000 रुपया 1500 रुपया खर्चा करके गया, ये जो 1500 रुपया खर्चा करके हम पोर्टबेलर गया भाई, ये पैसा हम कोई मुफ्त में मिले वाला पैसा नहीं है, मेरा एक खून पसीना बहाने वाला पैसा है। ये 1500 रुपया बेकार, ये कौन देगा मेरे को। अभी ये 7 दिन से 23 तारीख से आज तक, आज 29 तारीख है, ये दूध का पैसा कौन देगा। महीना में 10,000 रुपया मेरा लड़का बाहर में पढ़ता है जो PhD करता है, जी। हाँ, छत्तीसगढ़ रायपुर कालिंगा यूनिवर्सिटी में। ये बच्चा लोग को सब ये दूध बिक्री करके पढ़ाता है, अभी ये महीना में 10,000 कौन देगा मेरे को। हम बहुत परेशान में है, बहुत परेशान में है। मेरे को अभी जो लगता है कि ये दूध ये लोग नहीं लेगा, मेरा साथ इतना मेरा पेट में लात मार देगा, तो गाय का रस्सी से वो फंदा डालना पड़ेगा गाय घर में मेरे को। ये सारा कोई उपाय नहीं है मेरा। किशोरीनगर में ये दूध पीने वाला कोई नहीं है, और बाकी बचा और 10 आदमी दूध देता है। ये दूध हम शुरू किया तो हम ये गाड़ी किशोरीनगर में बुलाया, खाली अकेला 1 साल दूध दिया, जी। ये गाड़ी जाता था। फिर बाद में वो देख के बहुत आदमी लोग गाय खरीदा। अभी आस्ते आस्ते 10-12 आदमी हो गया, जी। तो अभी 20 लीटर दूध देता है। 1 हफ्ता बाद 30 लीटर दूध हम क्या करेगा। और डिगलीपुर आना जाना किशोरीनगर से 1 घंटा का रास्ता है, जी। बस में आएगा तो 1.25 घंटा मांगता। और वो बस स्टैंड से बस में चढ़ेगा ना, बस तो मेरा घर दरवाजे नहीं जाएगा, उधर से और 100 रुपया मांगता ऑटो में आने के लिए बस स्टैंड में। जी। तो हम क्या करेगा, हम अभी बहुत बेहाल है हम। इसलिए सबसे हम गुजारिश करता है कि आप सब देखो मेरा ये हाल है, कुछ करने का है तो आप लोग करो। मेरा क्या कसूर है, मेरा तरफ से कुछ कसूर हो गया तो मेरे को जो सजा देना है दो, लेकिन मेरा पेट में लात नहीं मारो, मेरे को बचाओ। बस इतना बोल के हम ये करता है। सबको धन्यवाद, नमस्कार। तो जैसे कि अभी हमने गौरंगी जी से बात करी है, आपने पूरा मामला जो है सुना है। मैं एक सवाल आज अनिटको से, एडमिनिस्ट्रेशन से, हमें नहीं पता ये खबर जो है CS तक पहुंची है, वो जानते हैं नहीं जानते हैं, आज इसके थ्रू पहुंचने वाले हैं सर, देखने वाले भी हैं। अनिटको के तरफ से जो इन्होंने एक्शन लिया है, एक कोई चीज़ नहीं है, एक इंसान है। और ये लोग जो है किसान है, बहुत सारे चीज़ इनके द्वारा ही हमें दिया जाता है। फार्मिंग हो जाए, चावल ले लीजिए, जो भी सब्जी ले लीजिए, सब किसान के द्वारा हमें दिया जाता है। ये अगर अपना काम करना बंद कर दे, हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा।
ये कोई चीज़ नहीं है आपको एक फ़ोटो खिंचाने के लिए आप इनको यहाँ से लेकर जाते हो, आप इनको कोई खर्चा नहीं दे रहे हो। आपने कहा कि इनको अवार्ड दिया जाएगा सम्मान के साथ, आप प्लीज़ आइए, वहाँ पे आप बुलाते हो, ना ही इनको रेस्ट रूम दिया जाता है, ना ही इनको कोई भी खाना पीना दिया जाता है, ना रहने का जगह दिया जाता है। एक पेशेंट, एक 3 फार्मिंग जो रोज़ काम करते हैं उसको आप लेके जाते हो, 5 मिनट के लिए सीएस का रूम लेके जाते हैं और एक फ़ोटो खिंचाने के लिए केतली के साथ, इसके लिए इनको ट्रैवल करके जाना पड़ रहा है। और जैसे ही बाहर निकलते हैं इनको सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं यहाँ खड़ा भी नहीं होना, जल्दी से जल्दी जगह खाली करो। आप समझ सकते हो कितना बड़ा चीज़ हो रहा है गरीब इंसान के साथ। और उसके बाद जब इन्होंने, कोई भी एक आम इंसान सोचेगा ही, इतना जब हम तकलीफ करके हम पहुंचते हैं और अब 5 मिनट के लिए केतली के साथ जब फोटो लेते हैं तो उनका सवाल रहेगा कि मेरे पास तो इससे बड़ा केतली है, मैं इसको लेकर क्या करूं, क्योंकि उनको नहीं पता सामने वाला पर्सन कौन है। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उनको रहने का जगह नहीं पता, जाने का जगह नहीं पता, वो वहां से निकल कर आ जाते हैं। ये हुआ होगा, उसके बाद सीएस की ओर से कंप्लेंट गया होगा, जिसके बाद इनसे बदला भी लिया जा रहा है अनिट की ओर से कि इनका दूध लेना बंद कर दे। वजह क्या है? क्योंकि इन्होंने मना किया। यही वजह हमें दिख रहा है। जब अनिट को जैसा कंपनी आता है फील्ड में, लोगों की, गरीब लोगों की मदद करने के लिए फील्ड में आता है, ना कि उनको मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं फील्ड में। इनको जब गवर्नमेंट देता है कॉन्ट्रैक्ट, यही सोच के देता है, इनका प्लानिंग यही होता है कि लोगों के रिमोट एरिया, ऐसे सारे एरियाज़ में जो लोग, गरीब लोग हैं, उनका मदद हो जाए। लेकिन जब इनके हाथ में पावर आता है, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ये अपना मनमानी करना शुरू हो जाता है। लगातार हम डिगलीपुर एरियाज़ में भी देखते रहते हैं कि इनको जिसकी मर्जी होती है उन्हीं का दूध लेते हैं, उन्हीं का प्रोडक्ट लेते हैं। अगर इनसे नहीं बनती है उनका प्रोडक्ट नहीं लिया जाता। क्या आप कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, क्या एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये प्रस्ताव रखा कि जब हमें ये चीज़ें मिल जाएगा तो हम जो है अपने पावर जब हमें मिल जाएगी तो हमारा मनमानी करेंगे, हम जिससे बनता है उनका दूध लेंगे, जिसका नहीं बनता है उसका नहीं लेंगे। तो आज हम चाहते हैं कि ये सीएस सर देखें और हमें विश्वास है कि सीएस सर ज़रूर इस पे एक्शन लेंगे। और आज हम बात करेंगे हमारे डिगलीपुर के प्रमुख जी, खास करके वो भी हमें कह रहे थे कि ये उनके पास आते हैं और वो खुद जो है मैनेजर को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन उनको फ़ोन पिक नहीं कर रहे। तो चलिए हम उनसे भी बात करें। अभी हमारे साथ डिगलीपुर के प्रमुख जी और मिस्टर दीपांकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे भी बात करेंगे इस मुद्दों को लेकर। सर, जैसे कि आपने सुना इस मुद्दे को लेकर कि मनमानी जो अनिट को कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है, और एक गरीब इंसान को सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए वहाँ बुलाया। इस मुद्दे को लेकर आपको क्या कहना है सर? सबसे पहले तो वी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद इस न्यूज़ को कवर करने के लिए। एक्चुअली इनका ये जब पोर्ट ब्लेयर में था तभी इनका भाई जो है नवग्राम से मुझे फ़ोन किया कि मेरा भाई के साथ में इस तरह घटना घटा। तो मैंने बोला ठीक है, आपका भाई के साथ में जो घटा आप मेरा ऑफिस में आइए, उसको लेके मैं आगे के लिए बात करता हूँ। मुझे इतना कुछ नहीं पता था। तो आज सुबह फिर से फ़ोन किया गौरंग जी कि हम लोग आ रहे हैं। तो मैंने बोला आ जाइए आपका ऑफिस में। आने के बाद में मैंने जो सुना और जो हो रहा है, देखिए आज देश भर में जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का सरकार है, और मोदी जी हमेशा चाहता है कि किसान को कोई तकलीफ ना हो, किसान को कैसे उसका आमदनी दुगनी हो, इस पर हम लोग विचार कर रहा है। आज का दिन में एक सपना है 2047 तक इस देश को विश्वगुरु बनाना, और इसमें किसान का और युवाओं का भागीदारी सबसे ज़्यादा है। फिर भी मैं यहाँ में आके ये जो अनिटको का ये जो व्यवहार है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था इस तरह। और किसानों का साथ में जो व्यवहार किया है ये एकदम गलत किया है किसानों का साथ में और गौरंग जी का साथ में। और जो घटना आपका सामने रखा, मेरा सामने भी सुबह रखा है, मैंने सुनने का साथ साथ हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट है अनिल कुमार तिवारी जी, स्टेट प्रेसिडेंट, मैंने उनसे इसको लेके डिस्कस किया कि किसान का साथ में, गौरंग जी का साथ में इस तरह हुआ है। तो उनका आधार कार्ड का साथ में जो है आपका, मैंने उनका फ़ोटो भेज दिया है। और सीएस आज का दिन में ऑन द वे में अंडमान में आ रहा है। सीएस से अभी तक बात नहीं हो पाया है। फिर मैंने वो जनरल मैनेजर का जो नंबर दिया है उसमें फ़ोन किया, वो कॉल डाइवर्ट करके रखा है, शायद उसको कुछ पता चल गया।
लेकिन मेरा एक तो है जो इन्होंने जो बोला है कि सीएस साहब, शायद मेरे हिसाब से सीएस साहब अंडमान में जिस तरह काम कर रहा है, सीएस साहब का ये नॉलेज में ही नहीं है कि इस तरह ये अनिट को कर रहा है। आप जितना जल्दी हो सके आप शराब का दाम जो है अंडमान में इतना ज़्यादा आप हाई करके रखा है। मुखी जी का समय से लेकर आज तक जो है आपका बाहर एरिया में जो शराब का रेट है, अंडमान में ड्यूटी फ्री होना चाहिए, उसमें शराब का रेट आप लोग हाई करके पैसा कमा रहे हैं। कोई आपत्ति नहीं है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का बात है, कमा रहे। हमारा किसानों का जो हक है वो आप क्यों नहीं दे रहे? आज दिखाने के लिए खाली ये जो दूध ले रहे हैं ना, ये हमारा अंडमान को खाली किसानों को, सरकार को दिखाने के लिए कि हम लोग ले रहे हैं, कि ये दूध ले रहे हैं। ये एक बात एकदम सही है कि गांव में जहाँ जहाँ से दूध लेना है वो गाड़ी पहुंच सकता है, रोड है, लेकिन जाके उन लोगों से जो है दूध नहीं लेता है, जिसका वजह से पोर्ट ब्लेयर में दूध का रेट ज़्यादा होने का ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ पे दूध का रेट भी कम है, लेकिन शराब का रेट बहुत ज़्यादा है। तो किसान को अगर आगे नहीं लेके जाएगा तो हमारा देश कभी सुधर नहीं सकता। और इसमें जो है मैंने एक चेतावनी दे दिया है, मैंने भी मेरा प्रेसिडेंट साहब को मैंने बोला है कि कैसे भी करके आज शाम का जो दूध 3 बजे जो दूध है, इनका दूध 3 बजे तक अनिट को लेके जाना ही है। अगर नहीं लेके जाएगा तो इस डिगलीपुर में किसान का जो आंदोलन बहुत मुश्किल से जो है हमारे सीएस साहब, हमारे डीसी साहब कुछ दिन पहले होना था, जो दिन मेला ओपनिंग हुआ, बहुत अच्छे लोग हैं किसान। आपका मेला ओपनिंग का दिन में जो 8 दिसंबर को उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये अनिटको का माध्यम से हमको लगता है ये किसान का जो आंदोलन है ये हम लोगों को करना पड़ेगा। इसीलिए मेरा तरफ से, डिगलीपुर का तरफ से, किसान का तरफ से चेतावनी है कि अगर इनका दूध सही समय में नहीं लेके जाता है, इनको कोई तकलीफ होता है, ये अगर कुछ करता है, उसका कोई नुकसान होता है, तो हम लोग सोचेगा डिगलीपुर का किसानों का नुकसान है, हम लोग उनको छोड़ने वाला नहीं है। ये भी मेरा है कहना है, ये मेरा लास्ट चेतावनी है। सर ये मुद्दे पे मुझे थोड़ा सा बात करना है। इनको एक चीज़ जैसा बुलाया गया सर वहाँ पे कि आ जाओ फोटो लो और निकलो। ये क्या इंसान नहीं है या रिमोट एरिया है, गरीब है? क्या ये चीज़ कोई बड़े लोग जाते तो ऐसा होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली यही चीज़ है ना, अगर ये चीज़ अगर सीएस साहब को मालूम होता था या हमारा डीसी साहब को मालूम होता था कि इंसान कहाँ से उठ के आता है, उसके लिए क्या व्यवस्था करना है, एक आदमी को जो दिन में 20 लीटर दूध देता है उसको क्या प्राइस देना पड़ता। जैसा आपको एक उदाहरण का स्वरूप मैं बोलता हूँ, इस मेला में सभी को प्राइस दिया, लेकिन जो किसान है, मैंने किसान को प्राइस नहीं दिया। आज किसान को इसीलिए प्राइस नहीं दिया, उसको अगर एक मेमोंटो या एक कप अगर देता है, उसका वैल्यू उसका पास में कुछ नहीं है। वो जो सामान यहाँ पे दिया है, जो सब्जी यहाँ पे दिया है, उसका जो रेट है कम से कम उसका दुगना अगर मिलता है तो तब सोचेगा कि ये विकास मेला है, ये डिगलीपुर का विकास के लिए। इसलिए हम लोग जितना लोग पार्टिसिपेट किया है, किसान सबको जो है प्राइस दिया है। 300 आपका जो आपका पार्टिसिपेंट है और जो आपका अच्छा चीज़ रखा उसको भी हम लोग हर किसी को 500 करके हम लोग दिया है। इस बार पहला शुरू है इसलिए कोशिश किया है, अगला बार इससे भी बेहतर किसान को अच्छा प्राइस दिया जाए, हम लोग भी कोशिश करते हैं। लेकिन वही जगह में एक किसान को लेके जाने का बाद में ना उसको रहने का व्यवस्था, ना खाने का व्यवस्था, खाली एक फ़ोटो खिंचाने के लिए, ये एकदम नाइंसाफ़ी है, एकदम गलत है ये नॉर्थन मिडिल के लिए। ये दोबारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो भी कार्रवाई करना हम लोग करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा, हम जो है अभी प्रमुख सर से भी बात करे हैं। जैसे कि मैंने वीडियो में कहा कि हम आगे ये देखना चाहेंगे, देखो दूध तो लेना ही पड़ेगा, एक मुद्दा है कि वो उनसे से गुजारा चलाते हैं और सीएस सर ये चीज़ देखें। दूसरी बात ये है, जो चीज़ें हुई है यहाँ के लोगों के साथ, वो कड़ी निंदा वाली बात है कि एक सामान जैसे उनको बुलाते हैं, ना रहने का ना खाने का। उनका एक फॉर्मेट होता है कि आपके वहाँ से कितने लोग आ रहे हैं, अनिट को से पूछा होगा, अनिट को उन्हें नॉर्थन मिडिल से इनको भेजा है और उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं किया, सिर्फ उनको भेजना था एक इंसान को। उन्होंने 3 को चॉइस किया, 3 लोगों का, और उन्होंने वहाँ पे केतली के साथ फ़ोटो लेने भेज दिया। फ़ोटो 10 मिनट का था, उन्होंने ले लिया। उसके बाद वो कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, कैसे आ रहे, क्या खा रहे, कहाँ रह रहे, उससे उनका कोई लेना देना नहीं था। ऐसा व्यवहार कोई भी इंसान के साथ ना करे। मैं बार बार बोलती हूँ, इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी पर बिलीव करें और हम भी चाहते हैं आगे इस पर कड़ी एक्शन हो। तो चलिए, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वी न्यूज़। धन्यवाद।